अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं खुशबू अफजाल। बुलेटिन में नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। कराची में रेंजर्स की लियाकत आबाद और लांठी में कार्रवाइयां। कल अदम तंजीम के दहशतगर्द समेत 2 मुलजिमान जेर हिरासत। इत्तेहाद टाउन से 2 डाकू गिरफ्तार। हादसे में खातून जान बहक। विहाड़ी में मुस्तकिल न किए जाने पर वाटर मैनेजमेंट मुलाजमीन का एहतजाज। 12 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, मुस्तकिल न किया गया तो मजबूरन पंजाब असेंबली के सामने धरना देंगे। जिले सदर अहमद रजा की वार्निंग। कमालिया में हुक्म इम्तनाई के बावजूद मकान मिसमार सामान को आग लगा दी। वोट न देने पर असिस्टेंट कमिश्नर टोबा टेक सिंह ने कार्रवाई की। मुतासरीन सरापा एहतजाज। खादिम आला पंजाब से इंसाफ की अपील। कोहलू में गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन का जलसा। सूबाई रहनुमाओं की शिरकत। इस मौके पर मुकर्ररीन का कहना था कि जायज हकूक के मुतालबे से किसी सूरत भी दस्तबरदार नहीं होंगे। और फोर्ट अब्बास में हुकूमती गफलत देही मरकज़ सेहत का छीवाला मसाइल का शिकार। 40 से ज्यादा देहात के लिए वाहिद मरकज़ सेहत में सहूलियात का फुकदान। इकलौती एम्बुलेंस नकारा। महकमा नए टायर्स खरीदने से भी कासिर। बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुहर्रम उल हराम अलम ताबूत और 11 शबीह जुलजना का 40 साल कदीमी मरकजी जुलूस खुशाब के नवाही मोजा नामे वाला से बरामद हुआ। जुलूस मुंतजमीन का कहना है कि 11 मुहर्रम उल हराम को जुलूस के निकलने की खास वजह यह है कि जुलूस को लाइसेंस 11 मुहर्रम के हवाले से दिया गया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आरिफ नदीम पाशा की इस रिपोर्ट में। योम आशूर के सिलसिले में 11 मुहर्रम उल हराम अलम ताबूत और शबीह जुलजना का 40 साल कदीमी मरकजी जुलूस खुशाब के नवाई मोजा नामे वाली से बरामद हुआ, जिसमें अज़ादाराने हुसैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जुलूस मुंतज़मीन का कहना था कि 11 मुहर्रम उल हराम को निकलने वाले इस जुलूस की खास वजह यह है कि पहले दिन से जिला इंतजामिया की तरफ से नामे वाली जुलूस का लाइसेंस 11 मुहर्रम के हवाले से दिया गया था, जिसके बायस अब हम हर साल 11 मुहर्रम उल हराम को जुलूस निकाल कर नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का दिन अकीदत व एहतराम के साथ मनाते हैं। जो इसके लाइसेंसदार हैं, मुंतजिम हैं, वो हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह टाइम की पाबंदी भी करते हैं और किसी किस्म का उसके बाद 77 के बाद आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जुलूस के रवायती रास्तों पर अज़ादारों की बड़ी तादाद ने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की याद को ताज़ा करने के लिए नोआखानी और मातमदारी की, जबकि जुलूस जो ही इमाम बारगाह हसनैन करीमैन पहुंचा तो वहाँ पर जंजीर जनी भी की गई। हमारे गाँव नामे वाली में गुज़श्ता कई सालों से तकरीबन 50 साल से ज्यादा के अरसे से हमारा ये जुलूस का इंतजाम किया जाता है। जुलूस के हमरा पुलिस की भारी नफरी, कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों के अलावा महकमा सेहत और रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमें भी मौजूद थी। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हसनैन करीमैन पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। रेंजर्स ने कराची के इलाके लियाकताबाद और लांठी में कार्रवाइयां करते हुए कल अदम तंजीम से वाबस्ता दहशतगर्द समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। बल्दिया इत्तेहाद टाउन से 2 डाकू पकड़े गए। ट्रैफिक हादसे में खातून भी जान बहक हुई। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से असलहा भी बरामद हुआ, जबकि लांठी में स्नैप चेकिंग के दौरान भी रेंजर्स ने मुश्तबा शख्स को हिरासत में लेकर कब्जे से असलहा बरामद कर लिया। दूसरी जानिब बल्दिया इत्तेहाद टाउन के इलाके में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्ट्रीट क्राइम में मुलव्विस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। SSP बल्दिया टाउन आसिफ रजा के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से असलहा और शेरियों से लूटा हुआ सामान भी बरामद हुआ है। उधर सीव्यू के करीब ट्रैफिक हादसे में खातून जाँ बहक हो गई, जिसकी लाश को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
विहाड़ी में मुस्तकिल ना किए जाने पर वाटर मैनेजमेंट मुलाजमीन का हुकूमत मुखालिफ धरना और रैली। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से नोटिस लेने का मुतालबा। मुस्तकिल ना किए जाने पर वाटर मैनेजमेंट के मुलाजमीन ने कायदे-ए-आज़म चौक पर हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी रैली निकाली और धरना दे रखा है। रैली के शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे हैं। जिले सदर अहमद रजा का कहना है कि 12 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। दीगर सूबों में मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया गया है, लेकिन विहाड़ी में पंजाब हुकूमत की बेहिसी जारी है। हम शोबे ज़राअत की तरक्की और आपाशी के फरोग के लिए दिन रात एक कर रहे हैं और बजाय हमारे तजुर्बात से फायदा उठाने के हमें निकाला जा रहा है। अगर हमें मुस्तकिल ना किया गया तो मजबूरन पंजाब असेंबली के सामने धरना देंगे। असिस्टेंट कमिश्नर टोबा टेक सिंह ने हुक्म इम्तनाई के बावजूद मेहनत कश के घर को सियासी मुखालफत की बिना पर मिसमार करके आग लगा दी। मुतासरीन का इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज। कमालिया के नवाही इलाके 515 गाह बे में मेहनत कश बशीर अहमद ने बताया कि वो अपने खानदान के हमरा 40 साल से इस इलाके में आबाद है। गुज़िश्ता जनरल इलेक्शन में एक उम्मीदवार की सियासी मुखालफत करने पर हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की गई और हमें असिस्टेंट कमिश्नर टोबा टेक सिंह की जानिब से जगह खाली करने का नोटिस जारी किया गया, जिस पर हमने सिविल जज साबिर हुसैन की अदालत से नोटिस के खिलाफ हुक्म इम्तनाई हासिल किया और अदालत ने असिस्टेंट कमिश्नर टोबा टेक सिंह के पेश न होने पर वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए। लेकिन इसके बावजूद गुज़िश्ता रोज असिस्टेंट कमिश्नर के अहकामात पर महकमा माल और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर अदालती हुक्म न मानते हुए हमारे घरों को मिसमार कर दिया और सामान को आग लगा दी। मुतासरीन का मजीद कहना था कि जिस जगह पर वो 40 साल से घर बनाकर बैठे हुए हैं, सिर्फ इसी जगह गैर कानूनी तौर पर कार्रवाई करके इसे गिराया गया है, जबकि पूरे गांव में किसी और जगह पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुतासरीन ने एहतजाज करते हुए वज़ीर पंजाब से इंसाफ की अपील की है। गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन कोहलू का हाई स्कूल में जलसा, सूबाई रहनुमाओं की शिरकत। इस मौके पर मुक़र्रिरीन का कहना था कि उत्साजा के जायज हकूक के मुतालबे से किसी भी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। जिले कोहलू के सदर अकबर खान मरी की ज़ेरे निगरानी एक जलसा गवर्नमेंट मिडिल हाई स्कूल में मुनक़िद हुआ, जिसमें सूबाई सदर हबीबुर रहमान, नायब सदर जमीलुद्दीन काकड़, सूबाई ऑडिटनेटर हजार खान, जनरल सेक्रेटरी गुलाम अली डोमकी समेत दीगर सूबाई रहनुमाओं ने शिरकत की। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कुरान पाक से हुआ। तकरीब में जिले के उस्ताजा ने भी भरपूर शिरकत की। मुक़र्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि उस्ताजा के जायज हकूक के मुतालबे से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। हुकूमत हट धर्मी का मुजाहरा करके दानिस्ता तौर पर उस्ताजा को एहतजाज पर मजबूर कर रही है, जो नेक शगुन नहीं। एक जानिब बजट में तालीम पर कसीर फंड्स खर्च करने का दावा किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब फरोग़ तालीम के लिए बुनियादी किरदार अदा करने वाले तबके को इनके जायज हकूक से महरूम करके इन्हें सड़कों पर निकलने पर मजबूर किया जा रहा है। मुक़र्रिरीन ने मजीद कहा कि GTA के प्लेटफॉर्म से प्रमोशन कोटा अलाउंस की कटौती का खात्मा समेत दीगर तमाम असूली मुतालबात की मंजूरी के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। सहाफ़ी अली अकबर, जिसको गुज़िश्ता साल मनशियात फरोशों ने होटल पर निशाना बनाया था, शहीद की पहली बरसी के मौके पर न्यू प्रेस क्लब खिपरू में एक इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इजलास में न्यू प्रेस क्लब के सदर मुमताज बोजदार, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रज़ाक राजपूत, जाकिर शर, राजा रशीद समेत दीगर ओहदेदारान और मेंबरान ने शिरकत की। इस मौके पर शहीद होने वाले सहाफ़ी अली अकबर के एहसाले सवाब के लिए दुआ की गई। सहाफ़ियों ने शहीद अली अकबर ने हमेशा कलम की आवाज़ से, ताकत से मजलूम आवाम की खिदमत की और सच बोलने को अवलीन तरजीह दी। मरहूम गरीबों पर जुल्म करने वालों के खिलाफ डट गया, जिसको मनशियात फरोशों ने खबरें चलाने पर शहीद किया। एक साल गुजरने के बावजूद इनके कातिल गिरफ्तार न हो सके। हम IG सिंध AD खाजा, DIG नवाब शाह, SSP सांगढ़ से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि शहीद के कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए।
सहाफी अली अकबर की पहली बरसी इनके आबाई गांव चोटियाड़ों में भी भरपूर तरीके से मनाई गई, जिसमें सिंध भर के सहाफी शिरकत करेंगे। नंबरदारों के मसाइल के हल के लिए और हुकूमती रेवेन्यू के हवाले से एक तकरीब फातिमा जिन्ना हॉल जोहराबाद में मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खसूसी DCO खुशाब किंजा मुर्तजा थी। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आरिफ नदीम पाशा की इस रिपोर्ट में। नंबरदारों के मसाइल के हल के लिए और हुकूमती रेवेन्यू के हवाले से एक तकरीब फातिमा जिन्ना हॉल जोहराबाद में मुनक्किद हुई, जिसकी मेहमान खसूसी DCO खुशाब किंजा मुर्तजा थी। तकरीब में ADC खुशाब बेजादा दिल, असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के अलावा जिला भर से आए हुए नंबरदारों ने शिरकत की। तकरीब में नंबरदार मलिक फिरोज बुढ़ाना समेत दीगर नंबरदारों ने DCO खुशाब को अपने मसाइल से आगाह किया, जिन्हें DCO ने हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। ये ऑफिसेज बेसिकली आपके अपने ऑफिसेज हैं, इनको आपसे सपोर्ट भी मिलती है, लिहाजा गवर्नमेंट को रेवेन्यू जो है उसको कलेक्ट करने में गवर्नमेंट की भरपूर जो है वो मदद करें और ताउन। जदन अस नंबरदार बने असां सारा पैसा घरों रेवन्यू जमा कराया है, वो पटवारी ते गिरदावर ते तहसीलदार की ड्यूटी लाई वने, वो नाल वसूल कराए। तकरीब के शुरका से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद करीम ने कहा है, नंबरदार हुकूमती सिस्टम की इकाई है और नंबरदार के बगैर हुकूमत का सिस्टम रवानी से नहीं चल सकता। इसलिए वक्त के साथ साथ नंबरदारा निजाम को जदीद करने की जरूरत है, जो नंबरदार के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। कैमरामैन अली रजा के साथ आरिफ नदीम पाशा, कोहिनूर न्यूज खुश। चिश्तिया में असिस्टेंट कमिश्नर अरशद महमूद सिंधु ने महकमा लाइफ स्टॉक, महकमा सेहत के अफसरान और पुलिस के हमरा जाली दूध बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। सैकड़ों लीटर मुजरे सेहत दूध बरामद, 5 मुल्जिमान पकड़े गए। मिनी फैक्ट्री से भारी मिकदार में खुश्क दूध के थैले, केमिकल, कुकिंग ऑयल, 750 लीटर दूध टब और दीगर सामान के अलावा 3000 लीटर मुजरे सेहत दूध और 2 गाड़ियां पुलिस ने कब्जे में ले ली। असिस्टेंट कमिश्नर अरशद महमूद सिद्धू ने मीडिया को बताया कि खुफिया इतला पर छापा मार टीम तश्कील दी गई। बड़े पैमाने पर मुजरे सेहत दूध तैयार करके मुख्तलिफ फैक्ट्रियों को सप्लाई किया जा रहा था। दूध के इस्तेमाल से अवाम मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे थे। महकमे सेहत और हुकूमती अदम तवज्जो के बायस दही मरकज सेहत कच्छी वाला मसाइल का शिकार। 40 से ज्यादा देहात के लिए वाहिद मरकज सेहत में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ समेत अमला सफाई की भी शदीद कमी है। एमरजेंसी में भी वाहिद मेडिकल ऑफिसर खिदमत सर अंजाम देता है। लेडी स्टाफ की कमी की वजह से मरीजों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। बदकिस्मती से एमरजेंसी के लिए इस मरकज सेहत की अकलौती एम्बुलेंस भी गुज़िश्ता साल से नकारा हालत में खड़ी है। महकमा एम्बुलेंस के लिए नए टायर भी नहीं खरीद सके। मकीनों ने मकामी MPA MNA से मुतालबा किया है कि एम्बुलेंस को दुरुस्त किया जाए ताकि इन्हें बुनियादी सहूलियात फराहम हो सके। जतोई के नवाही इलाके सबाए वाला में पसंद की शादी करने पर लड़की के रिश्तेदारों का लड़के के अहले खाना पर हमला, 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी, तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। जतोई के इलाके सबाए वाला के रहायशी मोहम्मद वसीम ने सबा से पसंद की शादी की थी, जिसके रंज में सबा के रिश्तेदारों ने मोहम्मद वसीम के घर पर मुसल्ला होकर धावा बोल दिया और इनको इलाका छोड़ जाने की धमकियां देते हुए जख्मी कर दिया। घरेलू सामान को आग लगा दी और दीवारें भी गिरा दी। चंद रोज कबल एक पंचायत बुलाई गई, जिसमें सरपंच आफ्ताब रसूल दरानी ने मोहम्मद वसीम के रिश्तेदारों को हुक्म दिया कि अपनी जमीन और जायदाद छोड़कर चले जाओ, वरना तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। सादिकाबाद में पुलिस गर्दी का एक और वाकया सामने आ गया। चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का तशद्दुद, हालत गैर होने पर प्राइवेट अस्पताल दाखिल कर दिया। मीडिया को देखकर एहलकार अस्पताल से फरार हो गया। थाना सिटी की हवालात में चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार हिदायत अली को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वरसा का कहना है कि हमें नाजायज तौर पर परेशान किया जा रहा है। चोरी की एक दरखास्त पर पहले हिदायत अली के वालिद को 5 रोज तक पुलिस ने हिरासत में रखा, जिसके बाद हिदायत अली को गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार करके शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक सिविल कपड़ों में एहलकारों ने हिदायत अली को अस्पताल दाखिल करवाया, जिसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद है। मीडिया के अस्पताल पहुंचने पर अस्पताल में मौजूद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जहीर अहमद ने मरीज को छोड़कर दौड़ लगा दी और मौके से गायब हो गया।
फैसलाबाद में कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान होटलों में मुकीम अफराद की चेकिंग और बायोमेट्रिक डिवाइस के जरिए तस्दीक की गई। ऑपरेशन लाड़ी अड्डा के अतराफ में कायम होटलों में किया गया है। सर्च ऑपरेशन में एहलकारों ने होटलों में मुकीम अफराद की चेकिंग की और कागजी दस्तावेजात की भी तस्दीक की गई, जबकि मुश्तबा अफराद की बायोमेट्रिक डिवाइस के जरिए शनाख्त को भी यकीनी बनाया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने होटल में शनाख्त जाहिर न करने और गैर कानूनी असलहा रखने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। कोहिनूर से फिलहाल कितना ही। बाप कोहिनूर की न्यूज जज्बा एफएम नेटवर्क बुरेवाला, मुजफ्फरगढ़, खौशाक, कसूर और मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन रहे हैं। मजीद खबरों तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।